सोसाइटी में या कई बार ऐसा होता है ओपीडी में, हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका बहुत ही कॉमन कंप्लेन ये होता है कि जब भी वो पेशाब करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा उनको डिस्चार्ज दिखता है कि कुछ निकल रहा है। कई लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्चार्ज जो है उनका सीमेन है। और आप जब देखेंगे कि सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि अगर आपका सीमेन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कमज़ोरी होगा। आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इसके ट्रैप में आ जाते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगते हैं। तो ये स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से दूसरी दिक्कत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और खाना पीना बंद बंद कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि आखिर ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धात, इसको हम जो बोलते हैं वो धात सिंड्रोम बोलते हैं। धात सिंड्रोम आया कहाँ से? तो संस्कृत में या हिंदी में आपने नाम सुना होगा धातु। धातु का इंग्लिश वर्जन जो बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट, मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट होता है जिसको संस्कृत में धातु बोलते हैं। उसी से ये नाम डिराइव हो गया धात सिंड्रोम। धात सिंड्रोम में लोगों को लगता है कि जो पेशाब हम करते हैं, अगर उसके अंदर वाइट वाइट या कुछ डिस्चार्ज आ रहा है तो वो पता नहीं क्या हो रखा है, कि सीमेन है या क्या है, कि जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज आ रहा है और हमें बहुत बड़ी बीमारी आ गई। तो ये कुछ नहीं होता है। होता क्या होता है कि जब आप बहुत देर से पेशाब नहीं करते हैं या आपका पेशाब इकट्ठा होता है, तो वो पेशाब के कुछ कुछ सेगमेंट जो है आपस में इकट्ठे होने लगते हैं और एक क्रिस्टल बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट का क्रिस्टल बन गया। तो ये धात सिंड्रोम कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि ये सिर्फ एक फॉस्फेट का क्रिस्टल होता है जो आपस में एग्रीगेट होके एक बहुत ही एक म्यूकस टाइप का, मतलब गाढ़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा क्लम्सी बनने लगता है और वही चीज़ आपको पेशाब के बाहर से निकलने लगता है। इससे अगर बनने से निकलने से सीमेन का कोई लॉस नहीं होता है, सीमेन में कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि ये निकलना एक आपका और अच्छा साइन होता है कि बॉडी जो है अपनी तरफ से डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है कि आपका जो भी बेकार सेगमेंट हो बाहर निकाल लिया जाए। तो कई बार आपका अगर फोलिज भी डला होगा तो फोलिज में भी आप पाइप में देखेंगे कि आपका सफ़ेद सफ़ेद कुछ पार्टिकल निकल रहा है। तो आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या ये निकल रहा है, लेकिन ये कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी के अंदर का, जो एक फॉस्फेट होता है वही बाहर निकलता है। इसको कैसे सही कर सकते हैं और इसे कैसे कंफर्म करेंगे कि नहीं ये धात सिंड्रोम नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आप उसका सिंपल से उसका एक टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये बीमारी जिसको हम धात सिंड्रोम बोलते हैं, कई बार ये फॉस्फेट्यूरिया नाम का एक बीमारी होती है। ये एक तरीके की बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती है, सिर्फ फॉस्फेट के क्रिस्टल बाहर निकलते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम लैब से कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इसको सही करने का एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि आप नॉर्मल सा पानी पीजिए, उस पानी जो पीते हैं उसमें लेमन वाटर ऐड करिए या कोई भी सिट्रेट जिसमें रिच डाइट हो, जैसे कि आपका संतरा हुआ, लेमन हुआ, उसको आप ले सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं ले सकते तो आप एक विटामिन सी की जो गोली होती है उसको आप लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। विटामिन सी में ऐसा क्या होता है कि जो बिल्कुल सही कर देता है, विटामिन सी क्या करता है कि ये जो क्रिस्टल बनते हैं उसी को छांटने लगता है, छांट कर सिंपल सा एक बहुत ही थिन आउट कर देगा, जिसकी वजह से आपका यूरिन से ऐसे ही नॉर्मली पास हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी एक वाइट डिस्चार्ज दिखे, कभी भी कुछ भी ऐसा लगे, तो आप टेंशन ना लें, उसको धात सिंड्रोम समझ के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको ये निकल भी रहा है तो ये मत सोचिए कि आपका सीमेन का लॉस हो रहा है, कि कोई स्पर्म का बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। ये एक फॉस्फेट्यूरिया होती है जो अपने आप निकल के सही हो जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ इसी से ही, विटामिन सी से ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप हाइड्रेशन मेंटेन करें और किसी ऐसे जगह पर ना जाए जो अनक्वालिफाइड लोग हों, जैसे बहुत सारे आप देखेंगे मार्केट में कि हम धात सिंड्रोम सही कर देते हैं, हम ये सही कर देते हैं, वो बिल्कुल मिथ होता है और जाके आप परेशान हो जाएंगे। आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाएँ, बिल्कुल सही हो जाएगा।